चलो नेक्स्ट, लास्ट में हमने लास्ट क्लास में हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, और वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स का भी एक नया टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई सवाल नहीं बनेगा, अगर कोई ए लेवल का एग्जाम है तो उसमें सवाल आएंगे, तो वो है सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, वो सारी आपको कंप्लीट करवाई थी। वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप अलग एक पूरा चैप्टर में आ जाता है, और अलग से ये टॉपिक है सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, मैंने आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। लगभग आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए इसके, है ना। इंट्रोडक्शन हो गया था, इंट्रोडक्शन के बाद कौन सा करवाया था, इंट्रोडक्शन एक में ले लिया था, एक में ले लिया, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप और सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, 3 चैप्टर लगा लो इसके, तीनों कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट चैप्टर है मेरा कैनाल इरिगेशन। कैनाल इरिगेशन, अब इरिगेशन करनी है कैनाल के थ्रू। सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं। जैसे एक केस तो ऐसा होता है भाई जहाँ पे अपन ने डायरेक्ट इरिगेशन करनी है, डायरेक्ट इरिगेशन करनी है, वो पेरिनियल रिवर, फ्रॉम द पेरिनियल रिवर, भाई जो परमानेंट फ्लो करती है तो उसके थ्रू अपन इरिगेशन करनी है। अब इरिगेशन कर सकते हैं अपन 2 तरीके से, या तो अपन डैम या रिजर्वेयर से करें। डैम और रिजर्वेयर का क्या हो जाएगा, अब डिफरेंस पूछ लेगा इससे, ये जल लिखवाने की नहीं है, जैसे आपको जनरल बता रहा हूँ। अगर इरिगेशन करते हैं अपन डैम और रिजर्वेयर से, तो वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे पानी स्टोर होता है, तो अल्टीमेटली कौन से टाइप का इरिगेशन हो गया, स्टोरेज इरिगेशन है वो। जो वहाँ पे पानी को स्टोर किया, तो पानी को जो अप्लाई करते हैं अपन, या वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, टाइम करते हैं, भाई जिस टाइम पानी चाहिए उस टाइम पानी ले लिया। अच्छा, अब बात आती है मेरी कैनाल इरिगेशन की। जब हम इरिगेशन करेंगे कैनाल के थ्रू, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वहाँ पे जो पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस होगा, समझ रहे हो भाई। जहाँ जिस स्पेस में आपको जहाँ पे भी इरिगेशन चाहिए अपने को, वहाँ पे कैनाल बनाई, वहाँ पे अपने को क्या है, वहाँ पे इरिगेशन अप्लाई हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपसे पूछ लेगा भी इरिगेशन आपकी किसके थ्रू हो रही है, डैम या रिवर के थ्रू हो रही है। अब डैम या रिजर्वेयर के थ्रू, जहाँ पे आपको स्टोरेज इरिगेशन होगी, जिस टाइम जो वर्क करेगा वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम काम करेगा। जब भी हम काम करेंगे हम कैनाल इरिगेशन के थ्रू, वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू स्पेस काम करेगा। तो आपको दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज कैनाल इरिगेशन, जिसमें सारी की सारी कहानी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस है। ठीक है, चलो उसके टाइप से लेके क्लासिफिकेशन से लेके जो भी चाहिए इंपॉर्टेंट सारा पढ़ लेगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसकी। लिखो फर्स्ट टाइम, द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन the entire distribution system from the head of main canal to the agriculture field, is divided into following categories. First is primary distribution system. Second, secondary distribution system. थर्ड है टर्शियरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टर्शियरी सिस्टम 3 डिस्ट्रीब्यूशन है कैनाल इरिगेशन में। ये भी लिख ही लो, अलग से पॉइंट क्या लिखवाऊंगा, इसमें लिख लो। इसमें प्राइमरी में आएंगे मेन कैनाल और ब्रांच कैनाल, और ब्रांच कैनाल। एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटरी में आएंगे अपना डिस्ट्रीब्यूटरी और एंड माइनर, डिस्ट्रीब्यूटरी एंड माइनर। और लास्ट में आपको बताया था आउटलेट, बताया था क्या लास्ट में, इसी इरिगेशन में बताया था सारे कुछ मैंने, वाटर कोर्स एंड फिल्ड चैनल, वाटर कोर्स एंड फील्ड चैनल, ये इसमें आ जाएंगे। ये सारी कहानी लिख लो।
हो गया। तो क्या बताया मैंने बताया जो कैनाल की इरिगेशन करोगे, कैनाल के थ्रू जो इरिगेशन करोगे वहाँ से क्या होगा, हेड ऑफ द मेन कैनाल टू दी एग्रीकल्चर फील्ड तक पानी पहुँचाना है। अभी मैंने आपको जब इरिगेशन की आपको टाइप कराई थी वहाँ पे मैंने आपको शायद फ्री फ्लडिंग में बताया था कि पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, कहानी बताई थी कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, मेन कैनाल से, ब्रांच से, डिस्ट्रीब्यूटर से, माइनर से, वाटर कोर्स से, आउटलेट। अब यहाँ पे आने के बाद कहानी किसकी स्टार्ट हो जाती है, जो फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे आके स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इरिगेशन डिपार्टमेंट की, बताया था ना। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, मेंटेन करना, किसको, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर्स, इन सबको क्या करता है, मेंटेन करता है। तो अल्टीमेटली इनका काम होता है मेंटेनेंस का। तो जो जेई आपको जिसको बोलते हैं अपन, जो जूनियर इंजीनियर है, वो सारे इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद लास्ट में जब वाटर कोर्स फील्ड चैनल को तक पहुँचाना होता है, उसकी ड्यूटी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, किसकी स्टार्ट हो जाती है, फार्मर की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बताया भी ये फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइडेड है कैनाल इरिगेशन। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा। तो प्राइमरी के अंदर मेन कैनाल और ब्रांच कैनाल के थ्रू होगा, जो डिस्कशन इसके अंदर नहीं रहेगी, मतलब जो इरिगेशन इसके थ्रू नहीं है। इसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटर और माइनर के थ्रू हो जाएंगे, और टर्शियरी डिस्ट्रीब्यूशन वाटर कोर्स एंड फील्ड के चैनल के थ्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब नोट डाल के पॉइंट लिख लो, नोट डाल के पॉइंट लिखो। अरे कैलिब्रेशन आज, चलो नोट डाल के पॉइंट लिखो। द अबव इंटीग्रल मैनेजमेंट ऑफ, द अबव इंटीग्रल मैनेजमेंट ऑफ conveying and distributing distribution of water through वाराबंदी बोलते हैं ना यहाँ पे, वाराबंदी सिस्टम, इसके थ्रू सिस्टम होता है वाराबंदी सिस्टम। जो भी मैनेजमेंट है, जैसे मेन कैनाल, जो ब्रांच कैनाल जिसके थ्रू पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, वाराबंदी। वाराबंदी क्या होता है, पढ़ा वाराबंदी, कमांड की जाती है लैंड को, जो एलिवेटेड लैंड है उसको एलिवेटेड लैंड में कमांड हो जाती है। उसके बाद वो वाराबंदी के अंदर काउंट होती है, जिसके अंदर हर एक लैंड का एक प्रॉपर टाइमिंग प्रोवाइड की जाती है। इस हेक्टर के हेक्टर के इतना टाइम पानी दिया जाएगा, इस टाइम इसको भी पानी दिया जाएगा। अल्टीमेटली वाराबंदी मतलब जैसे पंजाबी में बोलते हैं वारी, तो इसकी वारी आ गई, तो ये वारा मतलब वारी, समझ रहे हो ना बात। तो मतलब एक नाम से थोड़ा सा, जैसे इसकी वारी आ गई, और बंदी क्या है, जिससे मतलब वारी मतलब टर्न बोल सकते हो आप, टर्न, हाँ कितना पानी इसको अप्लाई, ठीक है। और ये बंदी मतलब बाउंडेशन बोल सकते हो, या फिक्स इंटरवल के लिए भी कितने टाइम के लिए इसको पानी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। तो अल्टीमेटली ये सारी की सारी मैनेजमेंट जो आएगी किसके अंदर आएगी, वाराबंदी के। ये सवाल आया था तो इसमें लिखवा दिया आपको, ठीक है। अच्छा एक दो पॉइंट और लिख लो इसमें। एक पॉइंट और लिख लो इसमें, कैनाल्स एंड चैनल्स आर सेम थिंग, canal and channels are same thing, which are of generally trapezoidal section, which are of generally trapezoidal section। हो गया भाई, सारी कहानी बहुत है इसमें। अब लिख लो इसके लिए, वाराबंदी के लिए भी एक लाइन लिखवा देता हूँ, थर्ड पॉइंट लिख लो। और इसको मैंने लिखवाना सेकंड था, चलो थर्ड में लिख लो, कोई बात नहीं। थर्ड पॉइंट लिखो वाराबंदी के लिए, बाय फॉलोइंग द वाराबंदी system, the turn of different farmers are fixed, farmers are
farmers are fixed so that daily water is not supplied, so that daily water is not supplied, daily water is not supplied to a single farmer, hence reducing the losses are allowing a application of water, allowing a application of water, allowing application of water under pressure, लिख लो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। बस जनरल डेफिनेशन बता दी, टर्न होती है, ये सब कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल। क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सोइल। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लिखवाऊंगा, बेस्ड ऑन सोइल। फर्स्ट इज एलुवियल कैनाल, सेकंड इज नॉन एलुवियल कैनाल। ओके, एलुवियल क्या होता है? व्हाट इज एलुवियल? एलुवियल क्या है? एलुवियल एक सोइल है, सोइल में बता रखी है। एलुवियल एक सोइल है। क्या होती है एलुवियल सोइल? कौन सी होती है? जो पानी के बहाव से जो फ्लो कर जाती है, मतलब जो रनिंग वाटर के से डिपॉजिट हो जाती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलुवियल सोइल। तो अल्टीमेटली ये सारी कहानी बता रखे, जो ये ऐसा बोल सकते हो जो डिपॉजिट हो जाती है आफ्टर रनिंग वाटर, रनिंग वाटर के कारण जो डिपॉजिट हो जाना उसको एलुवियल सोइल बोलते हैं। अब अल्टीमेटली कैनाल, जो कैनाल एलुवियल सोइल पे बनी है उसको क्या बोल देंगे? एलुवियल कैनाल। और जो एलुवियल पे नहीं बनी उसको क्या बोल देंगे? नॉन एलुवियल। ये सारी कहानी है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट लिखो द कैनाल्स व्हेन एक्सकवेटेड थ्रू alluvial soil, are termed as alluvial soil, alluvial canal, are termed as alluvial canal. Canal in such areas, as compared to the use of water, as compared to the use of water from direct irrigation, instead of storage irrigation, as river in alluvial soil, have tendency to change its water course. चलो
चेंज इन इट्स वाटर कोर्स। नेक्स्ट नोट डाल के पॉइंट लिख लो उसमें, नोट डाल के पॉइंट लिखो, नोट डाल के पॉइंट लिख लो। द सोइल विच आर फॉर्म्ड बाय the soil which are formed by continuous deposition of solid, continuous deposition, एक बार में तो लिखा ही नहीं जा रहा, continuous deposition of solids, continuous deposition of solids, deposition of solids from running water, from running water through an area is termed as alluvial soil, through an area is termed as alluvial soil। हो गया। नेक्स्ट, हार्ड फाउंडेशन आर नॉट फाउंड इन दिस टाइप ऑफ सोयल, हार्ड फाउंडेशन आर नॉट फाउंड इन दिस काइंड ऑफ सोयल। नेक्स्ट, canal excavated through non-alluvial soil, non-alluvial soil example hilly areas में excavated through non-alluvial soil, example formed due to disintegration of rocks, formed due to disintegration of rocks, formed due to disintegration of rocks in mountainous region, in mountainous region are termed as non-alluvial soil। Are termed as non-alluvial soil। These canals are the part of storage irrigation, these canals are the part of storage irrigation as river in non-alluvial soil, hardly changes their water course, hardly change their water course। ये लिख लो, खत्म हो गया। अब हार्ड फाउंडेशन लिखवा दिया ना, चलो हो जाएगा, बहुत है। चलो समझो इसको। चलो करें स्टार्ट। ये कहानी पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन बताई मैंने सोइल के बेस पे। सोइल के बेस पे भी दो मेरी चैनल्स होते हैं। दो चैनल कैसे, या तो एलुवियल होगी या नॉन एलुवियल होगी। अब एलुवियल सोइल के बारे में जानते हैं हम लोग। या तो एलुवियल सोइल के ऊपर कोई कैनाल बनी है तो उसको एलुवियल कैनाल बोल देते हैं। जो नॉन एलुवियल में बनी है तो उसको नॉन एलुवियल बोल देते हैं।
अब ये होती क्या है एलुवियल सोइल, सारी कहानी बता दी है। अब दीज कैनाल्स व्हेन एक्सकैवेटेड थ्रू एलुवियल सोइल आर टर्म्ड एज एलुवियल कैनाल। कैनाल इन सच एरियाज एज कंपेयर टू द यूज ऑफ वाटर। अब कैनाल ये इन सच एरिया उन एरियाज में जो कैनाल है कंपेयर करते हैं किस पे, यूज ऑफ वाटर पे, फ्रॉम डायरेक्ट इरीगेशन इंस्टेड ऑफ स्टोरेज इरीगेशन। जहाँ पे डायरेक्ट इरीगेशन करते हैं वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टोरेज इरीगेशन। एज रिवर इन एलुवियल सोयल हैव टेंडेंसी टू चेंज इट्स वाटर कोर्स। इसका क्या मतलब है, अब आपको पता है इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इसकी टेंडेंसी होती है ये डिपॉजिट करती जाती है सोइल को। अब डिपॉजिट करती जाएगी तो वाटर कोर्स चेंज हो सकता है इसका, तो वाटर कोर्स मतलब चेंज हो सकता है, तो वो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अल्टीमेट चेंज हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एलुवियल सोइल बोल देते हैं। तो अल्टीमेटली डेफिनेशन इसी से आपको पढ़नी है। एलुवियल सोइल वो होती है जो जिसकी टेंडेंसी होती है वाटर कोर्स चेंज करने की। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट बताया द सोइल विच आर फॉर्म्ड कंटिन्यूसली डिपोजिशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम रनिंग वाटर थ्रू एन एरिया इज टर्म्ड एज एलुवियल सोइल। अब एलुवियल सोइल की डेफिनेशन दे दी सोइल के थ्रू। इसने बताया द सोइल विच आर फॉर्म्ड जब कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होती रहेगी सॉलिड्स की रनिंग वाटर से तो क्या होगा, तो एलुवियल सोइल बोल देंगे उसको। नेक्स्ट बताया हार्ड फाउंडेशन आर नॉट फाउंड इन दिस काइंड। यहाँ पे कोई हार्ड फाउंडेशन फाउंड नहीं होती, क्योंकि कैसा फाउंडेशन होता है यहाँ पे, कैसा सॉफ्ट फाउंडेशन होगा, क्योंकि सोइल का है, सोइल ऐसी सॉफ्ट सोइल है, मतलब फाउंडेशन जो है हार्ड नहीं होगी इसके अंदर। नेक्स्ट बताया कैनाल एक्सकैवेटेड थ्रू नॉन एलुवियल सोइल। अब बात आ गई नॉन एलुवियल की, यहाँ से स्टार्ट हुई नॉन एलुवियल। नॉन एलुवियल सोइल में एग्जांपल जैसे फॉर्म ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। अब हिली एरियाज में जो भी फाउंडेशन, जो भी कैनाल की फॉर्मेशन होती है वो रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन के कारण होती है, और वहाँ पे जो आपको सोइल मिलेगी वहाँ पे स्टार्टा कैसा मिलेगा, हार्ड स्टार्टा मिलेगा। वहाँ पे सोइल कौन सी होगी, उसको सोइल को क्या बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे, नॉन एलुवियल सोइल बोल देंगे। तो माउंटेनियस रीजन में जो भी कैनाल मिलेगी आपको वो नॉन एलुवियल मिलेगी। दीज कैनाल आर द पार्ट ऑफ द स्टोरेज इरीगेशन। अल्टीमेटली वो वाला जो इरीगेशन थी वो कौन सी थी, वो थी डायरेक्ट इरीगेशन। यहाँ पे कौन सी इरीगेशन है, यहाँ पे कौन सी इरीगेशन है, स्टोरेज इरीगेशन। तो अल्टीमेटली रिवर से स्टोर किया होता है पानी, वहाँ से फ्लो करवा देते हैं। तो ये है डिपेंड करता है किस पे, स्टोरेज इरीगेशन। एज रिवर इन नॉन एलुवियल सोइल हार्डली चेंज देयर, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपनी वाटर कोर्स को चेंज करती नहीं है, तब इसको क्या बोलते हैं, नॉन एलुवियल बोल देते हैं। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखना। तो अल्टीमेटली ऐसा भी बोल सकते हो, इसमें क्या करता है, इसमें सिल्ट कंटेंट क्या रहेगा, सिल्ट कंटेंट क्या रहेगा, एक डेफिनेशन एक पॉइंट और लिख लो इसमें, उसके अंदर एलुवियल में लिखो सिल्ट कंटेंट वेरी करता है, सिल्ट कंटेंट। क्योंकि अभी ना जब मैं आपको वो कराऊंगा, यहाँ पे लिख लो, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दो सिल्ट कंटेंट वेरी इन एलुवियल सोइल, एक एक्स्ट्रा लाइन लिख लो, एलुवियल सोइल। सिल्ट कंटेंट क्या करता है, वेरी करता है इसके अंदर। अब किस पे बेस होगा, ये वेलोसिटी पे बेस होगा, कितनी वेलोसिटी है उसकी, तो उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब नॉन एलुवियल में क्या होगा, ना तो सिल्टिंग होगी ना स्कोरिंग होगी, ठीक है, ना ही सिल्टिंग होगी ना स्कोरिंग होगी। अब डिजाइनिंग करेंगे तो वहाँ पे सारी यूज हो जाएंगी, हो गया इतना। और उसमें लिख लो नो सिल्टिंग एंड स्कोरिंग अकर, यहाँ लिख लो नो सिल्टिंग एंड स्कोरिंग in this type of soil, as strata is hard, ये एक पॉइंट ऐड कर लेना बस। चलो ये सारी कहानी होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप, क्योंकि फोटो से समझा देंगे उनको। तो हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ कैनाल, हो गया इतना। चलो क्या रहेगा, हाँ लिख लो। चलो नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड क्लासिफिकेशन है मेरी। अरे एक बार और वो करो यार, लिखा नहीं जा रहा, थोड़ा इधर तो लिख रहा है। ओके चलो स्टार्ट करो। ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट,
ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बेस पे तो दो टाइप की हैं अपनी इसमें। दो टाइप कौन कौन सी पढ़ेंगे, एक तो रिज कैनाल और वाटरशेड कैनाल। पहली है मेरी वाटरशेड कैनाल, या पहले एक दो लाइन लिख के लो इसके लिए भी, कैनाल अलाइनमेंट के लिए। इसमें डेफिनेशन आती है कैनाल अलाइनमेंट, साथ साथ ही बता रहा हूँ। कैनाल अलाइनमेंट, कैनाल अलाइनमेंट, अ कैनाल शुड बी अलाइंड इन सच अ वे, should be aligned, a canal should be aligned in such a way that it covers the entire area, that it covers a entire area proposed to be irrigated, proposed to be irrigated with shortest possible length and मिनिमम कॉस्ट। ये लिख लो, कैनाल अलाइनमेंट की डेफिनेशन लिखवा दी आपको। हो गया। नेक्स्ट इज, अब इसके टाइप लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको एक फ़ोटो भी दिखानी पड़ेगी तभी समझ आएगा, तो आएगा ही नहीं। चलो, फर्स्ट इज़ इसकी जो फर्स्ट टाइप है, कैनाल अलाइनमेंट की डेफिनेशन अलग से बता दी मैंने आपको इसके अंदर। अब जो इसकी टाइप है, फर्स्ट टाइप इज़ वाटरशेड और रिज कैनाल। वाटरशेड और रिज कैनाल। देखो इसके लिए लाइन, द कैनाल विच इज़ अलाइंड along the canal which is aligned along the watershed or ridge line, along the watershed or ridge line, is called as watershed canal, is known as watershed canal. The natural limits of command area, clear ना? The natural limits of command area of such irrigation, would be on either side of channel, would be on either side of channel. हो गया? नेक्स्ट हो गया ना? नेक्स्ट लाइन, aligning a canal along the ridge line, ensures that gravity irrigation on both the sides, gravity irrigation on both the sides.
since drainage always flows away from the ridge line, no cross drainage work is required. कोई क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहीं चाहिए। ये सारी कहानी भी होगी। नेक्स्ट नीचे नोट डाल के पॉइंट लिख लो। If the watershed is passing through the villages, then if the watershed is passing through the villages, then canal may have to leave the watershed. Canal may have to leave the ridge line, या वाटरशेड लाइन एक ही बोल सकते हो। वाटरशेड लाइन और रिज लाइन एक ही बात है। ये है जैसे एग्जांपल बाद में बताता हूँ, चलो समझ आ जाएगा। ये सारी कहानी होगी। ठीक है, चलो इतना ही लिख लो, बहुत है, इसमें हो जाएगा। रिज लाइन में इतना हो गया, अलाइन अलोंग द रिज। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल बताऊँ? एग्जांपल फोटो दिखा देते हैं तो ज़्यादा समझ आ जाएगा, नहीं तो बना के दिखाऊँ तो भी हो ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो देख लेता हूँ, ऐसे समझ आता है ठीक है, तो एक डायग्राम भी दिखा देंगे। जैसे ये अपनी रिवर्स है या कैनाल बोल सकते हो, और बीच में है अपना रिज लाइन, दिस इज द रिज लाइन। कलर दूसरा दे देता हूँ, ये है मेरी रिज लाइन, दिस इज द रिज लाइन। इसके अलोंग ही जो रिवर फ्लो कर रही है। अब ऐसे समझ तो आएगा नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, अगर मैं बता दूं आपको आर एल तो पता ही होगा, रिड्यूस हाइट। आर एल की वैल्यू ले लो, कितनी आर एल पे ले लें, चलो इसकी आर एल ले लो। ये इसकी आर एल है अपनी 200 मीटर, और इसकी आर एल है अपनी मतलब 150 मीटर। तो अल्टीमेटली ये बात समझिए, तो मतलब एक रिज लाइन है जो ऊपर की तरफ, और इसके थ्रू पानी जो फ्लो कर रहा है। जैसे अगर बारिश भी आती है तो यहाँ से पानी कैसे जाएगा, इसके अंदर, समझ रहे हो भाई, ये ऐसे पानी जाएगा, दिस इज द वाटर फ्लो। तो अल्टीमेटली इसके थ्रू जो रिवर फ्लो कर रही हैं, दोनों तरफ ही रिवर है और दोनों तरफ ही क्या कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक इमेज बन गई। हाँ, दो कैचमेंट एरिया के बीच में जो एक लाइन होती है जिसके अलोंग अपन ने रिवर चला रखी है, या दोनों तरफ से जो पानी फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं रिज लाइन। तो इसके अलोंग जब पानी फ्लो कर रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, रिज लाइन बोल देंगे। तो अल्टीमेटली ये रिज लाइन है या वाटरशेड लाइन है, जिसकी हाइट जो है जो अपनी रिवर से काफ़ी ऊंची है, और जिसके अगर वो बारिश भी आती है तो सारा पानी कैसे आएगा, सारा का पानी यहाँ फ्लो होगा और यहाँ फ्लो होगा, तो दोनों तरफ पानी फ्लो कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे कोई क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है? व्हाट इज क्रॉस ड्रेनेज वर्क? ड्रेनेज और कैनाल, मतलब अल्टीमेटली ऐसा बोल सकते हो, एक रिवर है और एक कैनाल है, भी ऊपर अलग अलग आरएल पे है। जैसे अपने को एग्जांपल ले लो, बाईपास है। बाईपास कहाँ पे है? यहाँ बाईपास देखा अपन ने। बाईपास का मतलब क्या है भाई, जैसे बाहर से जो लोग आ रहे हैं, हाईवे आ रहा है, उसको साइड से रास्ता निकाल देते हैं उसका, समझ रहे हो ना बात। तो अल्टीमेटली अलग से रास्ता निकालना जो सिटी के एंटर ही ना करे, तो उस टाइप के वर्क को क्या बोल देते हैं। तो अल्टीमेटली ये तो एग्जांपल रिलेट कर दिया मैंने, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क को भी, क्या क्या हो सकते हैं। जैसे साइफोनिक दूसरा रास्ता, अच्छा वो छोड़ो, वो भी छोड़ो, ये रिज लाइन के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे हो सकता है भी रिज लाइन जो है अपनी, एक विलेज आ गया बीच में, अब विलेज आ गया तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, अपन यहाँ से पानी निकाल देते हैं उसका। उस केस में बाईपास का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे अपने सिरसा से आ रही है अपन, सिरसा से आ रहे हैं तो यहाँ बीच में बाईपास आ गया, बाईपास है तो उसको सीधा उसको बाहर से पहुँचा दें अपन, आगे जब जाना है तो आगे भी जा सकता है। अल्टीमेटली जो रिज लाइन है, ये जुड़ी थोड़ी है, रिज लाइन मिलेगी आपको। हो सकता है रिज लाइन के बीच में एक विलेज आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पानी का फ्लो क्या करना पड़ेगा भी। कहने का मतलब है ये पानी का फ्लो जरूरी नहीं है रिज लाइन के थ्रू ही हो, बीच में आप उसका
रास्ता चेंज कर सकते हो, ये कहानी है। बाईपास के लिए हो गया। अच्छा, उसके लिए बोल रहे थे, किसके लिए बोल रहे थे आप, क्या, क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस ड्रेनेज वर्क ऐसा हो गया जैसे साइफोनिक एक्विडक्ट, सुना है एक्विडक्ट जो होते हैं, जैसे ऊपर से एक कैनाल जा रही है और नीचे से रिवर पास हो रही है, तो उस टाइप का वर्क, या कैनाल नीचे है रिवर ऊपर है, तो अल्टीमेट क्रॉस, दोनों क्रॉस करें उसको क्रॉस ड्रेनेज वर्क बोलते हैं। ठीक है, हैं, हाँ वो डायरेक्शन भी अलग हो सकती है, डायरेक्शन अलग हो सकती है, कोई होती भी है। नीचे से तो कनाल पास है, हाँ, ऊपर से रिवर की पास है, तो ये हो सकती है। अल्टीमेटली क्या होता है, मैंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, ठीक है। चलो ऐसा करो, इसकी मैं लाइंस बताता हूँ फटाफट से, उसके बाद एक फोटो दिखा देंगे ताकि समझ आ जाएगा, फील आ जाएगी। देखो ये क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट में सबसे पहले मैंने बताया कैनाल अलाइनमेंट होती क्या है। अब ये कैनाल शुड बी अलाइंड इन सच अ वे दैट इट कवर्स एन एंटायर एरिया प्रपोज टू एन इरीगेटेड, उस पूरे कवर को इरीगेट कर देना, इरीगेट करना है विद शॉर्ट पॉसिबल लेंथ, भी कम से कम डिस्टेंस में अपना क्या है इरीगेट हो जाए उससे, और क्या करते हैं मिनिमम कॉस्ट है उसमें, तो उसकी जो अलाइनमेंट है उसको इस अकॉर्डिंग अलाइनमेंट की जाती है। अब अलाइनमेंट के लिए भी पहली अलाइनमेंट कौन सी है, वाटरशेड कैनाल या रिज कैनाल। अब नाम से पता लग रहा है इसमें रिज बनेगी। अब रिज क्या होती है, रिज वो होती है जो जिसका लेवल क्या होता है, हाई होता है, आरएल जिसका हाई होता है। द कैनाल विच इज अलाइंड अलोंग द वाटरशेड, द कैनाल विच इज अलाइंड अलोंग द वाटरशेड और रिज लाइन इज कॉल्ड एज वाटरशेड लाइन। उसको जो रिज लाइन के अलोंग जब आप जो कैनाल बनाएंगे उसको क्या बोल देंगे, रिज कैनाल बोल देंगे। द नेचुरल लिमिट्स ऑफ कमांड एरिया ऑफ सच इरिगेशन। अब कमांड एरिया भी आएगा, नेक्स्ट टॉपिक ही है मेरा, जैसे ग्रोस कमांड एरिया, जैसे क्या बोलते हैं सीसीए, तो मतलब ये सारे कमांड एरिया भी कितना एरिया इरीगेट होगा, तो अल्टीमेटली ग्रोस में सारे आ जाते हैं, कल्टीवेट भी आ जाता है, नॉन कल्टीवेट सारा कुछ आ जाता है, तो वो सारी कहानी आ जाएगी। जस्ट आपको भी ध्यान रखना कमांड एरिया जहाँ पे आपको इरीगेट करना है। द नेचुरल लिमिट ऑफ कमांड एरिया ऑफ सच इरीगेशन वुड बी ऑन आइदर साइड, दोनों साइड में क्या कर सकते हो चैनल के आप इरीगेट कर सकते हो। नेक्स्ट बताया अलाइनिंग अ कैनाल अलोंग द रिज लाइन इंश्योर दैट ग्रेविटी इरीगेशन इन बोथ द साइड। तो ये क्या बताया इसने, जो कैनाल की लाइनिंग है अलोंग द रिज, ये इंश्योर करता है जो ग्रेविटी के थ्रू क्या होगा पानी फ्लो करेगा, मतलब एक लेवल जो है उसका ऊपर से नीचे आ रहा होगा। जैसे लेट अस सपोज मान लो यहाँ पे आपकी आरएल है 150, तो यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी 135, यहाँ पे कितनी होगी 130, यहाँ पे कितनी होगी 120। तो अल्टीमेटली ये जो फ्लो कर रहा है वो ग्रेविटी के थ्रू ही फ्लो कर रहा है, भाई बड़ी हाइट से छोटी हाइट की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बताया सिंस ड्रेनेज ऑलवेज फ्लो अवे फ्रॉम दी रिज लाइन, जो रिज लाइन से अवे रहती है तो कोई क्रॉस ड्रेनेज की वर्क की रिक्वायरमेंट है नहीं। इफ़ दी वाटरशेड इज पासिंग थ्रू दी विलेजेस, अगर कोई वाटरशेड के बीच में अगर कोई विलेज आ गया तो क्या करना पड़ेगा आपको, रिज लाइन को आप क्या कर सकते हो लीव कर सकते हो। जैसे यहाँ से आया और यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे बाईपास ऐसे होता है और कहाँ से कैसे चला जाता है, वो यहाँ से होके यहाँ चला जाता है, तो अल्टीमेटली ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये बात मैं कहना चाह रहा था इसके लिए, तो दिस इज़ बाईपास, वो बाईपास का रास्ता बता दिया आपको, यहाँ से फ्लो करके चला जाएगा। तो अल्टीमेटली पानी का भी ऐसा ही है, अगर बीच में कोई विलेज आ गया, यहाँ पे अगर बाईपास आ गया, वहाँ पे अगर विलेज आ गया तो आपको दूसरे रास्ते से आपको निकाल सकते हो, तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, एक फ़ोटो दिखा दो फटाफट से निकाल के। कट करके इसका मैं क्रॉस सेक्शन कट कर दिया, मैंने क्रॉस सेक्शन कट किया, ये कट करा। अगर ये कट करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ आपको। मान लो दिस इज द रिवर, देख रहे हो, इधर देखो, अब समझ आ जाएगी। ये रिवर है, ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शन काट के दिखा दिया। ये रिज है, ये बीच में रिज बनी हुई है जो लंबी जा रही है, इसके अलोंग जो रिवर्स हैं वो रिवर्स होगी। अब इस रिवर के थ्रू जो कैनाल निकलेगी उसको बोल देंगे रिज कैनाल। इस रिवर से और इस रिवर से जो कैनाल निकलेंगे इसको, अब जो इसके अलोंग बोल सकते हो, इसके अलोंग, वो जो अलोंग है वो अगर मैं इसमें दिखाऊं, इसमें बना सकता हूँ। इस रिवर से मैंने एक कैनाल निकाल दी, देख रहे हो, ये कैनाल निकाल दी, और ये कैनाल इसके थ्रू जा रही है। ये लो, अब समझ आ जाएगी, अब समझ आ गई। अरे ये रिज लाइन थी, दिस इज द रिज लाइन। अब ये क्या थी, रिवर्स थी, रिवर्स से अरे इसी के अलोंग तो जाएगी। कैसे अलोंग लेके आओगे, एक बार तो आपको कट करना पड़ेगा। साइड में आएंगे सर, इसका आरएल 200 है, उसका 150 है। किसका आरएल? हाँ, इसी के, इसके ऊपर नहीं। अरे ये इनका आरएल अलग है भाई, ये थोड़ी कह रहा हूँ इसके ऊपर ही आ जाएगी। ये इसके साइड में निकाल दो। अरे ये लो, अलोंग लो इसके, इधर से आएगी सर।
अरे एक मिनट, लो हो गया काम। खाली वही देख लो फिर तो, रिज रहने दो, ये बन गई है, खाली ये रहने दो, ये जा रही है। समझ गए बात। अब ये कैनाल यहाँ से निकली और रिज के अलोंग जा रही है, तो अल्टीमेटली ये एक रिज लाइन थी जो ऊपर की तरफ थी, उसके साथ अलोंग जो भी लाइन, जो भी कैनाल निकलेगी उसको रिज कैनाल बोल देंगे। बस ये सारी बात। अब ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए कह दिया। इसका दूसरा व्यू दिखाया मैंने आपको, ये कैसे जारी होगी, ये रिज लाइन होगी, दिस इज द पॉइंट। अब ये पॉइंट इसका अलग है, इसका अलग है। यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है दो जगह। अब रिवर फ्लो कर रही है, रिवर से जो कैनाल निकलेगी उसको क्या बोल देंगे, रिज कैनाल बोल देंगे। अब वो रिवर से जो कैनाल निकलेगी वो अलोंग द रिज होगी। ये सारी कहानी। अब उसकी फोटो दिखा सकते हो, देख लो जो मर्जी। तो इस फोटो को देख लो, इससे और ज़्यादा समझ आ जाएगा। इसमें क्या दिखा रखा है, इसमें ये क्या दिखा रखा है, ये रिवर दिखा रखी है इसमें, हैं इसमें रिवर दिखा दी, और रिवर से इसका मतलब एक यहाँ पे रिज लाइन होगी, यहाँ पे रिज लाइन होगी। इस रिवर से क्या करा, इस रिज लाइन के अलोंग क्या निकाल दिया, क्या निकाल दिया, एक ये कैनाल निकाल दिया, उसको रिज लाइन बोल दिया। ये सारी कहानी है। तो जैसे मर्जी कर सकता है वो, तो शो करने का तरीका है वो तो अल्टीमेटली ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो ये कौन सी कैनाल होगी, दिस द रिज कैनाल होगी। अब ये एक रिज होगी यहाँ पे, जिसके अलोंग हमने क्या कर दिया, रिज कैनाल निकाल दी। अब रिज कैनाल आएगी कहाँ से, वो कहीं रिवर फ्लो कर रहा होगा उसके अलोंग, उसके साइड में, और रिवर से उस वहाँ से क्या किया, यहाँ से पानी निकाल के यहाँ पे फ्लो करा दिया, यहाँ से पानी फ्लो करा के यहाँ पे कर दिया। अब ये जो रिज कैनाल है ये अलोंग किसके है, रिज लाइन के अलोंग है। तो अल्टीमेटली अब दिखाने का कैसे दिखाऊंगा, अब ये जो थी ये रिज लाइन यहाँ पे हो सकती है, रिज लाइन यहाँ पे हो सकती है, उसके अलोंग जो रिवर फ्लो कैनाल फ्लो करेगी उसको रिज कैनाल बोल देंगे। ये सारी कहानी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट टाइप लिखो कंटूर, कंटूर कैनाल। नेक्स्ट टाइप लिखो कंटूर कैनाल। वो हो गया, फोटो तो नहीं बीच में हुई। नेक्स्ट इज कंटूर कैनाल, लिखो इसके बारे में भी, कंटूर कैनाल। इसमें लिखवाई दो, सीधा ऑब्जेक्टिव लिखवा दो 5 मिनट जो भी हैं, खत्म ही हो जाएगा इससे, ठीक है। लिखो इसमें अलाइंड नियरली पैरेलल टू द कंटूर ऑफ कंट्री, पैरेलल टू द कंट्री। सेकंड, नेक्स्ट इज कैन इरिगेट एरियाज ओनली ऑन वन साइड, कैन इरिगेट एरियाज ऑन वन साइड, एक साइड इरिगेशन कर सकते हैं इससे। थर्ड, ग्राउंड लेवल ऑन द अदर साइड, ग्राउंड लेवल ऑन द अदर साइड, ग्राउंड लेवल ऑन द अदर साइड in this type of canal is higher, in this type of canal is higher, so it is not necessary to क्या लिख दिया यार मैंने, कैन इरिगेट, और ये हो गया था कंटूर ग्राउंड लेवल ऑन द अदर साइड, हाइयर लिख दिया। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स आर रिक्वायर्ड, और हाइयर लिख लो इसमें, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स आर रिक्वायर्ड, आर रिक्वायर्ड। ये 4-5 पॉइंट लिख लो, इकट्ठे खत्म हो जाएगा। कोई नेक्स्ट पॉइंट है तो देख लेते हैं। अब ये वाला डायग्राम उसमें जचेगा। अब ये वो डायग्राम दिखाओ लास्ट वाला, उसमें समझ आ जाएगी सारी की सारी कहानी। अच्छा वो दिखाओ एक बार, वो डायग्राम दिखाओ लास्ट वाला। ये लिख लिया क्या? अब देखो इसकी कहानी देखो, अब ये कहानी देखो, इससे समझ आएगी सारी।
अब ये क्या दिखा रखी है, अब ये है कंटूर ऑफ किसी भी सिटी का, या क्या बोलते हैं इसको, किसी भी कंट्री का क्या कंटूर दिखा रखा है। अब इसकी आरएल, अब आरएल दिखा रखी है क्या इसमें अलग अलग, इसका आरएल है, देखो इसका आरएल घट रहा है, देख रहे हो, आरएल यहाँ पे शायद 200 पाएगा, 200 का 150, 125, 100 ये दिखा रखी है आरएल, समझ गए बात। अब ये कंटूर दिखा रखा है, अब इस कंटूर के लोग क्या है, ये क्या है, ये क्या थी, रिवर थी, और इस कंटूर के जो अलोंग क्या होगी, जो कैनाल होगी उसको क्या बोल देंगे, कंटूर कैनाल बोल देंगे। इस कंटूर के अलोंग, समझ गए बात, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटूर कैनाल बोलते हैं। सेम कहानी है ये वाली, इस फोटो से सही समझ आ रहा है इसका बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा ये बात बताओ मेरे को, ये जो रिवर है, अब इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करूँ इसको, अच्छा ये बताओ मुझे, इसका वो क्या है, इसका आरएल कितना है, लग 200 मान लो उसको, इसका मान लो 200, इसका मान लो 200। अच्छा इसका क्या होगा, इससे कम होगा क्या वाटर कहाँ से फ्लो करेगा, क्या इसका पानी यहाँ फ्लो कर सकता है, तो इरिगेशन कहाँ कर सकते हो आप, एक ही साइड करोगे, ये सारी कहानी बता रहा हूं। इसका आरएल कितना 200, इसका आरएल कितना 125 लगा लो, 125 है क्या, 125 है इसका 125, हाँ इसका चलो 125 लगा लो, ये लगा लो यार। तो इसका मतलब इसका आरएल, अब ये पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई आरएल से लो आरएल, तो पानी इरिगेट क्या करेगा, एक ही तरफ करेगा, ठीक है। तो अगर आरएल का डिफरेंस है, तो रिवर का डिफरेंस और आरएल का में डिफरेंस है, तो हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये 4 लाइन समझ आ जाएगी, ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अलाइंड में भी पहले टू द कंट्री, कैसे कंट्री के अलाइन पहले करते हैं, कैन इरिगेट एरिया ऑन वन साइड, उसके बाद ग्राउंड लेवल ऑन द अदर साइड इन द टाइप ऑफ द कैनाल इज हायर, उसके बाद क्रॉस ड्रेनेज वर्क आर रिक्वायर्ड। तो इतने में ही समझ आ जाएगा। ये कहानी लिखवाऊँ सारी जो पहले लिखवाई है, बहुत है ना, चलो लिख लो। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो साइड स्लोप कैनाल, हो गया। नेक्स्ट लिखो साइड स्लोप कैनाल। तो इसमें पॉइंट लिखवा देता हूँ, खत्म करते हैं इसको भी, ज़्यादा डिटेल लिखते ही नहीं, समझने की बात समझ आ जाएगी। इट इज़ अलाइंड roughly at right angle, it is aligned roughly at right angle, it is aligned roughly at right angle to the country, to the एक मिनट पोज करना है। इट इज अलाइंड रफली एट राइट एंगल टू द कंटूर ऑफ कंट्री, इट इज अलाइंड रफली एट राइट एंगल टू द कंटूर ऑफ कंट्री, टू द कंटूर ऑफ कंट्री, टू द कंटूर ऑफ कंट्री, हो गया। Next, it is neither on the watershed, अब यार वैली लिखवाएंगे तो उसमें it is neither on the watershed nor in the valley, Next, it is roughly parallel to the drainage of country, it is roughly parallel to the drainage of country, it is roughly parallel to the drainage of country. It can irrigate on areas, it can irrigate areas on one side, एक साइड इरिगेट कर देगा। It has a very steep bed slope, it has a very steep bed slope,
हो गया। इसको दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, इसको दिखाने के लिए लिखो इसमें एक बना के देखते हैं, बनता है तो फिर उसको फ़ोटो भी देख लेंगे। जैसे दिस इज़ दी RL, ये RL है, ये RL बना रखी है। यहाँ पे बना दो कैनाल, दिस इज़ दी कैनाल, कैनाल बना दी। इसी के परपेंडिकुलर ये है नेचुरल ड्रेनेज, दिस इज नेचुरल ड्रेनेज, ये नेचुरल ड्रेनेज इसी के पैरेलल है, ये इसी के पैरेलल है, इसी के पैरेलल है। दिस इज नेचुरल ड्रेनेज। कलर क्या होगा इसको, ये नेचुरल ड्रेनेज है, नेचुरली फॉर्म्ड हुआ है। तो जो हमने फॉर्म की है ये आपकी कैनाल होगी। इसी तरह कुछ समझ आया आपको? अच्छा RL देख लेते हैं। RL इसकी है 400 मीटर मान लो, RL है 380 मीटर, RL है 350 मीटर। तो ये सारी कहानी, इसे कुछ समझ आया आपको? और ये वाली जो कैनाल है, ये कौन सी कैनाल है? दिस इज साइड स्लोप कैनाल, ये साइड स्लोप कैनाल है। देखो इसको समझ आया तो इसका मतलब समझ आए? अच्छा, ये एक ऐसी कैनाल है जो परपेंडिकुलर किसके है? कंटूर के। ये क्या है? क्या है? ये कंटूर है। कंटूर के परपेंडिकुलर जो भी होगी कैनाल, उसको क्या बोलते हैं? कंटूर क्या बोल देंगे? साइड स्लोप कैनाल बोल देंगे। ये साइड स्लोप कैनाल है। यहाँ पे क्या, ये नेचुरल अपने अलग है, ये दोनों क्या है? अलग अलग पैरेलल हैं। तो अल्टीमेटली ये कहानी बता दी इसके लिए। मैंने बताया इट इज़ अलाइंड रफली एट दी राइट एंगल टू दी कंटूर ऑफ द कंट्री। जो कंटूर था कंट्री का, उसके जो परपेंडिकुलर जो भी कैनाल आएगी उसको क्या बोल देंगे? साइड स्लोप कैनाल बोल देंगे। अब ना तो ये इट इज़ नाइदर ऑन दी वाटरशेड नोर इन द वैली, ना तो ये वाटरशेड की तरफ है ना ही वैली। तो अल्टीमेटली ये बता दिया आपको, इट इज़ रफली पैरेलल टू द ड्रेनेज ऑफ कंट्री। जो कंट्री की ड्रेनेज है उसी के पैरेलल है, उससे कोई लेना देना है ही नहीं इसका। इट कैन इरीगेट एरियाज ऑन, कहाँ कर सकता है? एक साइड इरीगेट कर सकते हैं इसमें भी, क्योंकि RL क्या आ रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एक साइड इरीगेट कर पाओगे। इट हैज़ ए वेरी स्टीप स्लोप। स्लोप कैसा है? एकदम से इसका कम कर रहा है। तो अल्टीमेटली इसको अगर स्टीप ज़्यादा दिखाना है तो और ज़्यादा ले सकते हो, 4000 था 3800 ले लो, ऐसे करके स्लोप दिखा दें। तो ये बना लो, इसको ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है? कोई फ़ोटो देखते तो दिखा देना। चलो नेक्स्ट कराएंगे। नेक्स्ट इज अब आगे हम कुछ डेफिनेशन है उसको लिख लेते हैं। बस लिखो, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनेगा। अब अच्छा, कौन सी कैनाल बेस्ट है, कैसे पता लगेगा? ये कौन सी कैनाल बेस्ट है, कैसे पता लगेगा? कौन सी कैनाल बेस्ट है वो कंडीशन में डिपेंड करेगा। क्या इसमें कंडीशन मिल रही है अपनी फेवरेबल है, तो उसी अकॉर्डिंग ऐसे बता सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते कोई भी बेस्ट कौन सी है। तो आपको क्या पता कहाँ पे रिज है, कहाँ पे कंटूर ऑफ द कंट्री, कहाँ पे कंडीशन कैसी है, उसी बेस पे हम डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट एक बेसिस और लिख लो यार, इसमें लिखवा देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनिंग, ये और लिख लो। नेक्स्ट लिखो ऑन द बेसिस ऑफ लाइनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ लाइनिंग की बेस पे और लिख लो। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधे ही लिखवा दूंगा इसको। लाइन अनलाइन पता ही है सबको, है ना? लाइनिंग कर रखी है, अनलाइंड है, दोनों को बताइए, डिफरेंस बताया तो सीधा ही। तो लिख लो इसमें अनलाइंड और लाइन दोनों, अनलाइंड और लाइंड कैनाल, अनलाइंड कैनाल और अनलाइंड लिख लो इसमें सबसे पहले है अनलाइंड। और लाइनिंग में कैसे बन जाएगी? डायग्राम बना के दिखाऊँ तो दिस इज दी कंक्रीटिंग कर रखी है इसमें, ये डायग्राम बना लो ऐसा ही। तो दिस इज, ये कंक्रीटिंग कर दी, ये कंक्रीटिंग दिखा दी इसमें। तो लाइनिंग कर दी इसकी, लॉसेस क्या हो जाएंगे यहाँ पे? यहाँ लाइनिंग कर दी, लाइनिंग कर दी। लाइनिंग किससे? लाइनिंग विद कंक्रीट लिख लो, लाइनिंग कर रखी है किससे? कंक्रीट से, ठीक है? नेक्स्ट या ब्रिक मैसनरी से, या मतलब किससे मर्जी कर सकते हो, वो सारी कहानी हो जाएगी। अच्छा, ये लाइन कैसे होगी? ये कैसे होगी? ये लोकली अवेलेबल जैसी
रहती है, ये लोकली अवेलेबल होती है, लोकली अवेलेबल, ठीक है, कैनाल बना के दिखा दी। इसमें लिखो, अब ये सरफेस कैसी है इसकी, अगर मैं ऐसा दिखा दूँ तो दिस इज अर्थ सरफेस, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, तभी आपको क्या शो हो रहा है, दिस इज अर्थ, ऐसा बना लो। एक लाइन कैनाल हो गया, अनलाइन कैनाल हो गया। इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, कॉस्ट क्या रहेगी, कम रहेगी। सीपेज लॉस क्या रहेंगे यहाँ पे, सीपेज लॉस क्या रहेंगे, ज़्यादा सीप करेगा पानी। अच्छा, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और हेड लॉस क्या रहेगा, हेड लॉस क्या रहेगा, ज़्यादा पानी पहुँचेगा क्या वहाँ पे, हेड लॉस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। डिस्चार्ज क्या रहेगा, डिस्चार्ज क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसका उल्टा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ वैसा वैसा कर दूँ सीधा, है यहाँ वैसा वैसा। ये बस 2 लाइन लिख लो यार, लाइन और अनलाइन के बारे में भी। बस कल से डिज़ाइनिंग शुरू हो जाएगी इसकी, थोड़ा सा और बता देता हूँ बेसिक चीज़ें। और हो गया, चलो अब कुछ डेफिनेशन हो रहा है, वो लिख लो। फर्स्ट डेफिनेशन, ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया, दिस इज GCA, दिस इज GCA। देखो इसके बारे में, इट इज द टोटल एरिया बाउंडेड, इट इज द एरिया bounded, it is the total area bounded within the irrigation, within the irrigation, it is the total area bounded within the irrigation boundary of project which can be, boundary of project which can be economically, boundary of project which can be economically irrigated without considering the limitation of availability of water, without considering the limitation of availability of water। हो गया। It includes both cultivable या cultivated, it includes both cultivable as well as uncultivated area, as well as uncultivated area, सारे एरिया आ जाएंगे इसमें। अब अनकल्टिवेटेड एरिया कौन सा होता है, जैसे बीच में रेजिडेंशियल एरिया आ गया, रेजिडेंशियल एरिया आ गया, रोड्स आ गए, फॉरेस्ट आ गई, ये सब हो जाएंगे। रोड्स, फॉरेस्ट, समझो इसको। अल्टीमेटली GCA क्या है, GCA क्या है, एक बाउंड्री है। जैसे मान लो एक सिटी है, उसकी पूरी बाउंड्री के अंदर क्या आप सारी जगह पे इरिगेशन कर सकते हो, क्या सारी जगह पे इरिगेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। इसके अंदर नॉन कल्टिवेटेड एरिया भी आ जाएगा और कल्टिवेटेड एरिया भी आ जाएगा। ऐसा कुछ एरिया ही होगा जहाँ पे इरिगेट कर सकते हो।
तो जीसीए की जब भी बात आएगी, ग्रोस एरिया बात आएगी, उसमें सारा एरिया आ जाएगा। इसने देखो क्या बताया, इट इज़ द टोटल एरिया बाउंडेड विद इन द इरिगेशन, जो वो पूरा का पूरा एरिया है जो विद इन द इरिगेशन आता है, बाउंड्री ऑफ द प्रोजेक्ट विच कैन बी इकोनॉमिकली इरिगेटेड विदाउट कंसिडरिंग द लिमिटेशन ऑफ। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आई होगी सर इसमें इतना पानी अवेलेबल थोड़ी है भाई इतना लैंड को इरिगेट कर दें। हम मान के चलते हैं डेफिनेशन के लिए भाई यहाँ जहाँ पे भी कोई लिमिटेशन नहीं होती पानी की, वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रोस एरिया लेके चलते हैं, वहाँ पे ग्रोस कमांडेड एरिया लेके चलते हैं। इसमें कौन कौन सा एरिया आ जाएगा, यहाँ पे वो सारे एरिया आ जाएंगे जिसको आप कल्टीवेट कर सकते हो वो भी, और जिसको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते वो भी। अब हर जगह इरिगेशन कर नहीं सकते, वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी आएंगे, फॉरेस्ट भी आएंगे, वहाँ पे रोड्स भी आएंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें आएंगी। तो अल्टीमेटली जीसीए के अंदर वो सारा कुछ आ जाएगा, कल्टीवेबल भी और नॉन कल्टीवेबल भी। चलो नेक्स्ट इज कल्टीवेटेड कमांड एरिया। सेकंड, कल्टीवेटेड कमांड एरिया, सीसीए देखो इसके बारे में। इट इज द पार्ट ऑफ ग्रोस कमांड एरिया, इट इज द पार्ट ऑफ ग्रोस command area. It is a part of gross command area and includes all the land of GCA, all the land of GCA on which cultivation is possible, on which cultivation is possible हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया क्या? एट एनी गिवन टाइम all the cultivable land at any given time all the cultivable land may not be actually irrigated, under cultivation, hence CCA is further divided into two categories. Cultivated portion of GCA first, second cultivated and non-cultivated area. Cultivated and non-cultivated area of CCA. तो CCA लिखो यार, GCA लिख दिया ना, CCA ठीक है, CCA हो गया। नेक्स्ट एक नोट डाल के पॉइंट को खत्म करते हैं बस। इन एब्सेंस of any delta CCA may be, in absence of any delta, CCA may be assumed to be 80% of GCA. हो गया। तो ये कहानी देखो, तो क्या बताया इसने बताया कल्टीवेटेड कमांड एरिया क्या है, अल्टीमेटली कुछ नहीं है। अब जीसीए के अंदर कल्टीवेटेड भी है, नॉन कल्टीवेटेड भी है। जिस एरिया को कल्टीवेट करना है आपको उसको क्या बोल देते हैं, सीसीए बोल देते हैं। इसने बताया इट इज ए पार्ट ऑफ द ग्रोस कमांड एरिया। ये किसका पार्ट है, जीसीए का ही पार्ट है। इसमें कौन सा इंक्लूड आएंगे, जो जीसीए के कल्टीवेट करने वाले लैंड हैं। अब उसके अंदर भी क्या ये बताओ
क्या सारी जगह पे कल्टीवेशन होती है? भाई ऐसा हो सकता है क्या, अगर किसी की सारी ज़मीन है, क्या सारी ज़मीन पे कल्टीवेशन हो रही होगी? जरूरी थोड़ी है भाई। अगर इसने इस बार इरिगेशन करी है उसने, या इस बार कल्टीवेशन हो रही है, क्या पता वहाँ पे खाली छोड़ रखी है उसने। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, मान लो राइस है, एक जगह राइस क्या होती, राइस को ग्रो किया था अपन ने, राइस को किया था, अगले मैंने कहा था भी वहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था मैंने, क्या बोलते हैं इसको, मिक्स क्रॉपिंग को प्रेफर करते हैं। इरिगेशन का मतलब क्या था, मिक्स क्रॉपिंग को प्रेफर करते हैं और क्रॉप रोटेशन को, सॉरी मिक्स को नेग्लेक्ट करते हैं और क्रॉप रोटेशन को प्रेफर करते हैं। जैसे मैंने कहा था राइस के और ग्राम, भाई अगर इस साल अगर अपना राइस की कल्टीवेशन हुई है तो अगले साल अपन ग्राम अपने आप ही हो जाता है। जैसे राइस का जो मॉइस्चर होता है वो उसी मॉइस्चर के अंदर ही ग्राम अपने आप हो जाता है उसके न्यूट्रिएंट को मेंटेन करने के लिए। वैसे ही कोई जरूरी थोड़ी है भाई कल्टीवेशन इस साल हुई है तो अगले साल भी उस जगह पे कल्टीवेशन होगी, तो वो एरिया किस में आ जाएगा, नॉन कल्टिवेटेड एरिया में आ जाएगा। ठीक है, वो किसका, सीसीए का। तो सीसीए के दो एरिया हैं, कौन कौन से, एक तो कल्टिवेटेड पोर्शन जहां पे अपन ने बुआई करी हुई है और जिसके अंदर कल्टिवेटेड और नॉन कल्टिवेटेड दोनों आ जाते हैं, समझ रहे हो, तो वो दोनों एरिया इसके अंदर आते हैं। एट एनी गिवन टाइम ऑल द कल्टिवेबल लैंड मे नॉट बी एक्चुअली इरिगेटेड अंडर कल्टिवेशन, हेंस सीसीए इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। दो कैटेगरी कौन कौन सी है, कल्टिवेटेड पोर्शन ऑफ सीसीए और कल्टिवेटेड एंड नॉन कल्टिवेटेड एरिया ऑफ सीसीए। अब कहता अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप क्या कर लोगे, सीसीए को 80% मान लोगे, किसका, सीसीए का। तो ये सारे कहानी आपको जानेंगे। ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सामान लेके